झांसी में एक अज्ञात शव मिला। परिजनों ने उसे अपना बेटा समझकर पहचान भी कर ली और पुलिस ने उसी आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद वही बेटा दिल्ली से सकुशल घर लौट आया, जिससे पूरा मामला पलट गया। अब परिवार राहत की सांस ले रहा है, लेकिन पुलिस के सामने एक नई और बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। सवाल यही है, आखिर जिस युवक की मौत हुई उसकी पहचान क्या है? देखिए रिपोर्ट। किसी बेटे की मौत की खबर परिवार के लिए सबसे बड़ा सदमा होती है। लेकिन सोचिए, जिस बेटे का अंतिम संस्कार करने की तैयारी चल रही हो, वही अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक दे दे। झांसी के मौरानीपुर से सामने आई ये घटना किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती है, लेकिन ये हकीकत है। एक अज्ञात शव को परिवार ने अपना बेटा समझ लिया। पुलिस ने भी पहचान के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वही बेटा दिल्ली से सकुशल घर लौट आया। दरअसल झांसी के मौरानीपुर रेलवे ओवरब्रिज से कूदकर एक युवक की मौत हो गई। शव की पहचान कराने के लिए पुलिस ने परिजनों को बुलाया। बड़े हनुमान इलाके के रहने वाले भजनलाल ने चेहरे की समानता के आधार पर शव को अपना बेटा अशोक मान लिया। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और पुलिस ने भी उसी पहचान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन देर रात पूरी कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दिल्ली में मजदूरी करने गया अशोक अचानक अपने घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि पूरा परिवार उसकी मौत का मातम मना रहा है। जिंदा बेटे को सामने देखकर परिवार की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बता दे, खबर मिली। उनका खबर मिलने के बाद मतलब तो हम आए और छोटा लड़का भी बैठा था वहाँ पर। मतलब ने बुलाओ कि मतलब आ जाओ जल्दी, भैया खत्म है। तो हम आए तो हमने देखा तो शकल वही लंबाई चौड़ाई जैसे इसके सीने पे बाल, जैसे इसके सीने पे बाल। अच्छा, जल्दी जल्दी आप बताओ ये छोटा छोटा। हमने समझा हमारा लड़का है। आपने पहचान की थी कि आपका लड़का है? हाँ, तो हमने पहचान में आया कि हमारा लड़का ही है। अच्छा, लड़का ही है। हाँ। फिर कैसे पता चला कि आप? जी रात की मतलब 9 बजे गई गाड़ी से आए थे, 8-9 बजे। तो ये रास्ता में जा रहे थे, नई बस्ती में लगभग से मतलब नेताजी लोग आए तो उन्हें मिल गए। तो ये मिलने के बाद में लगभग में गाड़ी पे बैठा, चलो घर। ऐसी बात पर घबरा रहे तो लोग आगे घर गए। सूचना मिलते ही पुलिस भी हैरान रह गई। अगले दिन अशोक को जीआरपी थाने बुलाया गया, जहां उसके बयान दर्ज किए गए। मुझे तो पता नहीं, हम तो कल तो दिल्ली से आए, हमें पता नहीं। हम घर पे आए, जब पता पड़ा ऐसा ऐसा हो गया, हमें क्या पता किसी हमारे माँ बाप वो छोटा भाई तो पहचाना को धोखा खाया वो लोग। अच्छा, क्या पहचाना था आपके माता पिता ने? हम देख सकल का कोई था। अच्छा, तो धोखा खाए लोग। हम दिल्ली से आए, अचानक दिल्ली से आए, काम नहीं लगा तो हम घर पे पहुंचे तो सब लोग हैरान हो गए कि जिंदा है। अच्छा, जिंदा आपको मैं तक घोषित कर दिया था? हमें घोषित कर दिया। अच्छा, धोखा हो गया। धोखा हो गया। जो व्यक्ति मिला था उसकी अभी शिनाख्त हो गई? नहीं हुई अभी तो हमें पता नहीं। उसको आप समझ बैठे थे? बोलो। मतलब उसको हमारे हम समझ बैठे, वो हमारे पिताजी ने समझा कि हमारा लड़का है वो। एक गलत पहचान ने पूरे परिवार को गम में डुबो दिया और कुछ ही घंटों बाद उसी परिवार की खुशियां लौट आईं। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है। आखिर वह अज्ञात युवक कौन था जिसकी जान गई? पहले देखिए कैसे मिनट दर मिनट बदला इस पूरे मामले का घटनाक्रम। रेलवे ओवरब्रिज के पास अज्ञात युवक का शव मिला। परिजनों ने शव की पहचान अशोक के रूप में की। पुलिस ने पहचान के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू की। देर रात अशोक दिल्ली से सकुशल घर लौट आया। परिवार ने पुलिस को दी बेटे के जीवित होने की सूचना। अब अज्ञात शव की असली पहचान में जुटी जीआरपी। एक गलत पहचान, कुछ घंटों का मातम और फिर जिंदा बेटे की घर वापसी। इस घटना ने एक परिवार को जहां अपार खुशी दी, तो वहीं पुलिस के सामने एक नई पहेली खड़ी कर दी। क्योंकि सवाल अब भी वही है, आखिर वो अज्ञात युवक कौन था जिसकी मौत हुई और जिसे कोई अपना मानने वाला अब तक सामने नहीं आया। टीम न्यूज स्टे। यूपी में बारिश का असर अब नदियों के बढ़ते जलस्तर के रूप में दिखाई देने लगा है। गंगा और यमुना दोनों तेजी से उफान की ओर बढ़ रही है। कानपुर, उन्नाव और प्रयागराज जैसे जिलों में प्रशासन ने बाढ़ को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। नदी किनारे बसे गांवों में लोगों की चिंता बढ़ने लगी है, जबकि राहत और बचाव की टीमें अलर्ट मोड पर है। देखिए।
यूपी में मानसून अब सिर्फ बारिश नहीं बल्कि बाढ़ की आहट भी लेकर आया है। कानपुर में गंगा का जलस्तर 24 घंटे में 1 मीटर से ज्यादा बढ़ गया है। उन्नाव में कटरी के गांवों की चिंता बढ़ने लगी है तो प्रयागराज में अब गंगा के साथ यमुना भी उफान पर है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राहत शिविरों से लेकर नाव और स्वास्थ्य सेवाओं तक की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कानपुर पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में साफ दिखाई देने लगा है। कानपुर में पिछले 24 घंटे के अंदर गंगा का जलस्तर 1 मीटर से ज्यादा बढ़ गया है। हरिद्वार और नरोरा से छोड़े गए पानी के साथ सहायक नदियों के उफान ने गंगा की रफ्तार और तेज कर दी है। गंगा बैराज से करीब 1,84,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। प्रशासन को आशंका है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो अगले 2 दिनों में गंगा खतरे के निशान को पार कर सकती है। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते कटरी के गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यहाँ खेतों में पानी जाने की संभावना बढ़ गई है। दरअसल पिछले 24 घंटे में ही 1 मीटर से अधिक गंगा का जलस्तर चढ़ा है, जिसके चलते बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। गांवों को अलर्ट किया गया है। तमाम ऐसे गांव जो निचले इलाके में है, वहां प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है कि उनके गाँवों में बाढ़ का पानी भर सकता है, जिसके चलते लगातार वहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन ने भी अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। लगातार गंगा के ऐसे क्षेत्र जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं वहाँ पर गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं। वहाँ पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। उन्नाव में गंगा किनारे बसे करीब 100 गांवों के हजारों परिवारों की धड़कनें तेज हो गई हैं। हर साल बाढ़ का सामना करने वाले कटरी क्षेत्र के लोग इस बार भी आशंकित हैं। कई परिवारों ने जरूरी सामान और मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन ने राहत चौकियां सक्रिय कर दी हैं। स्वास्थ्य, राजस्व, पुलिस और पशुपालन विभाग को अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल खालिक है और मैं जो हूँ 5 साल मेरे घर में बाढ़ आई थी, तो इसलिए मेरे घर में आधा कमर तक के पानी घर के अंदर भरा हुआ था। अब के हम लोग फिर डर रहे हैं कहीं ऐसी बाढ़ ना आ जाए जो हम लोग का घर डूब जाए। बाढ़ तो बढ़ ही रही है सर, और कंडीशन का किनारा आई गई है। अब जो है घर के सामान देखी सुनी जा रही, हटाई जा रही है। ज़्यादा आ गए तो कोई बात नहीं, कम आ रहे तो कोई मतलब हटाने की जरूरत नहीं। वहीं उन्नाव प्रशासन का दावा है कि बाढ़ से निपटने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राहत शिविर तैयार है, नाव और नाविकों की सूची तैयार है। स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट पर रखा गया है और मवेशियों के लिए चारा तक की व्यवस्था की गई है। बाढ़ के लिए हम लोग ने विस्तृत जो भी हमारे अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की है। सबसे पहले जो भी हमारे डूब क्षेत्र हैं उनको चिन्हित किया गया है और वहाँ पे हम लोग ने ये भी चिन्हित किया है कि जो शेल्टर होम्स हैं उनको हम लोग ने चिन्हित कर लिया है। जो भी लोग बाढ़ से प्रभावित होंगे यथाशीघ्र हम लोग उनको शेल्टर रूम में पहुंचाएंगे। साथ ही उनके भोजन आदि की व्यवस्था के लिए टेंडर की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है और जैसे ही यदि इस तरह की स्थिति बनती है तो हम यथाशीघ्र जितने भी हमारे आम जनमानस होगा उनको इवैक्यूएट करा के शेल्टर होम्स में पहुँचाएँगे और वहाँ पर खाने की, भूसे की, जो उनके साथ जानवर आएंगे और अन्य जो व्यवस्था है उसको ध्यान रखा गया है। प्रयागराज में अब गंगा के साथ यमुना नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ने लगा है। 3 नदियों के बीच बसे इस शहर में प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जल पुलिस लगातार गश्त कर रही है। संवेदनशील इलाकों में ड्राई राशन, दवाइयों और राहत सामग्री का स्टॉक तैयार रखा गया है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सभी इंतजाम पहले से किए जा चुके हैं। यमुना का जलस्तर तो थोड़ा सा बढ़ रहा है, बट गंगा नदी का अभी जलस्तर लगभग स्थिर है। अभी राइजिंग ट्रेंड पिछले कुछ दिनों से नहीं देखा गया है, लेकिन हम लोग अपनी तैयारी कर चुके हैं और जो बाढ़ चौकियाँ हमारी हैं वो सब तैयार हैं। सूखा, ड्राई राशन, पका पकाया खाना इत्यादि की व्यवस्थाएं सारी हो चुकी हैं। जानवरों के लिए हरे चारे की व्यवस्था भी की जा चुकी है। कई अधिकारियों की अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। जल पुलिस की तैनाती हो, एनडीआरएफ की तैनाती हो, वो पूरी कर ली गई है। फिलहाल नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। लेकिन अगर बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो गंगा और यमुना किनारे बसे हजारों परिवारों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ऐसे में प्रशासन की तैयारियों के साथ साथ लोगों की सतर्कता भी सबसे बड़ा बचाव साबित होगी। टीम न्यूज़ स्टेट।